जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार स्पेशल का जीके सीरीज चल रहा है। तो ये 22 नंबर का होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम लेकर आप जरूर बैठिए। इसमें कितना आपका करेक्ट होता है कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के राज पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो बताइए कौन सा होगा। गाय को है, चीता को है, शेर को है, बैल को है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अगर आप लगाए हैं डी तो बिल्कुल सही है, तो बैल हो जाएगा, इसी को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? नील की वही 3 कट्ठा पद्धति जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो नील की खेती करवाता था, वही जो चंपारण में हुआ था। महात्मा गांधी इसमें आके इसको ख़त्म किया था, और राजेंद्र प्रसाद था, संत राउत, ये सब उसको क्या कहता, ये सब उसको मतलब सहायता दिया था, मतलब ख़त्म करने में। अनुग्रह नारायण सिंह भी था। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन 1914, 1923, 1935, 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तब 1917 हो जाएगा। 1917 में इसको ख़त्म किया था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? मतलब बिहार में ये पूछ रहा है, तो अब बताइए किस महीने मनाया जाता है? नवंबर और जुलाई, उसके बाद मार्च नवंबर, उसके बाद जनवरी और अक्टूबर, उसके बाद जनवरी और अगस्त। तो किस महीने के में मनाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसी के बीच में मनाया जाता है, मार्च नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिहार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें अग्रणी भूमिका निभाया था जयप्रकाश नारायण ने निभाया था। ये भी सब जानते होंगे। इसका हुआ था ये 1974, 1975, 1970, 1972 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लगाएं आप ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974 में हुआ था, क्योंकि ये वो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, मतलब उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विरोध करता था, इसीलिए विरोध मतलब आंदोलन किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए, भारत रत्न जो होता है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये 1 नंबर में होता है भारत रत्न। दूसरा में फिर होता है पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरा में होता है पद्म भूषण, चौथा में होता है पद्म श्री। तो ये सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है भारत का। तो इसका पहला 1999, 1995, 1998, 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप ए, तो बिल्कुल सही है, 1999 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई? 1917, 1935, 1908, 1925। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा। देखिए, अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं ए, तो बिल्कुल सही है, इस 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली नगर की राजधानी थी, कहाँ पे थी? लिच्छवी था, कुरु था, उसके बाद कुलियास था, उसके बाद शाक्य था। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लगाएं आप ए, तो बिल्कुल सही, लिच्छवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी ध्यान रखें, लिच्छवी जो था ये सबसे पुराना पहला गणतंत्र था विश्व और प्राचीन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में? औरंगाबाद जिले में, गया जिले में, जहानाबाद जिले में, बक्सर जिले में। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं बी, तो बिल्कुल करेक्ट, ये गया जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और उर्दू के अलावा बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, मगधी है। तो कौन सा हिंदी मतलब हिंदी और उर्दू के बाद कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप ए, तो बिल्कुल सही है, मैथिली है, जो उत्तर भारत में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत ने उत्तरी बिहार में, मधुबनी सब में। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये तो भी सब जानते होंगे, समस्तीपुर है, रोहतास है, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछ रहा है, किस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना हुई? पुनः पूछ रहा है, मतलब उसको मॉडिफाई किया था। इसका जो पहला जो इसका गुप्त वंश का कुमार गुप्त ने इसका स्थापना किया था। पुनः जो मॉडिफाई किया था कब किया था? 2014 में, 2012 में, 2012 में, 2003 में, 2007 में। तो बताइए इसमें जो करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर लगा है आप ए, तो बिल्कुल सही, 1914 में किया था। नेक्स्ट पूछ रहा है, इसमें बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? तो इसमें पूछ रहा है लोकसभा की सीट है, तो कितना है इसमें?
तो बताइए 48 हैं, 37 हैं, उसके बाद 28 हैं, 31 हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पुष्प के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? बताइए बिहार का राज पुष्प कौन सा है? फूल, गुलाब है, चमेली है, गेंदा है, ट्यूलिप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गेंदा फूल हो जाएगा। कौन सा? गेंदा। क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण देव नारायण, उसके बाद के बी सहाय, उसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ये सभी आप जानते होंगे, श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल जिलों की कुल संख्या कितना है? बताइए 38 है, 46 है, 32 है, 40 है। तो ये सभी आप जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 जिला है। कितना है? 38 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सभी जानते होंगे कहाँ पे हुआ था। नालंदा में हुआ था, वैशाली में, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में। तो हम सब जानते हैं जो इस 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहला संस्थापक था इसका ऋषभदेव, ठीक, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। उसके बाद इसका जो पूछ रहा है 24 में जो था तीर्थंकर जो था महावीर, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर आप लगाए हैं बी, तो बिल्कुल सही है, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बताइए कौन सा डायनेस्टी मतलब था उसका? शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद हर्यक वंश। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाएं सी, तो बिल्कुल सही है। किस वंश के था ये जो था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था मौर्य वंश का। सॉरी, इसका मौर्य वंश नहीं होगा, मौर्य वंश का संस्थापक तो वो था, महान शासक अशोक था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, उसी का ये पुत्र था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य सम्मिलित थे? हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 महाजनपद था, जिसमें सबसे जो पावरफुल था वो था मगध। मगध का ही शासक था घनानंद, जिसको जो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त के सहायता से, चाणक्य की सहायता से, क्योंकि इसके पास जो था नदी कृषि योग भूमि भी अच्छा था, जो पटना जो बिहार में ही पड़ता था, राजगीर सब पटना से मिला के, तो ये मगध में आता था। यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा था, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे जो पावरफुल था उसके बाद मगध ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस समय मगध की राजधानी राजगृह हुआ करता था, जिसको गृह वज्र राजगृह बोला जाता था। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य से अलग किया गया? देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, लेकिन 1912-11 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसको रोक दिया था। और ये पूछ रहे हैं बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी कब अलग हुआ? तो बताइए 1948 में, 1912 में, 1921 में, 1935 में। जैसा अभी हम बोल चुके थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये सभी बताए थे जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और अलग बनाया गया था बिहार को। ये 22 मार्च को ही मनाया गया था 1912 में ही, इसलिए उसी दिन से ये 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 22 मार्च ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप बताइए आपका कितना कमेंट में सही हुआ, और इसमें कोई त्रुटि तो कोई कमेंट में बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।